Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BCA department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss one of the most important topic, that is CASE mapping techniques, and the first technique is direct mapping. It's the topic from the unit number 4 of the subject computer architecture and organization from CSC 4th sem. सो बेसिकली हमने कल जो बात अभी तक डिस्कस की थी कि हम डाटा को किस तरह से अपनी मेन मेमोरी से या अपने पेरिफेरल डिवाइसेस से कैसे हम अपने डाटा को, मेरा प्रोसेसर मेन मेमोरी है या आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस है वहां से किस तरीके से मेरा प्रोसेसर अपने पास उस पर्टिकुलर डाटा को लेके आता है। तो उसके बीच में नंबर ऑफ मेमोरी हिरारकी के बारे में भी कल हमने पढ़ा था कि आपकी पेरिफेरल सेकेंडरी मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, फिर कैश मेमोरी है, देन आपके रजिस्टर्स है। अब डाटा कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो प्रोसेसिंग जो कल हमने एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखी थी प्रोसेसर की, वो सारा कल हमने डिस्कस किया था। तो हमने जो बात की थी कि जब डाटा को हम अपनी मेन मेमोरी से कैसे के अंदर लेके आते हैं तो वो टेक्निक हमारे पास होती है कैसे मैपिंग टेक्निक। तो यहाँ पे जो आपने कल डेफिनेशन हमने इसके बारे में बता भी दिया था और ये डिस्कस कर लिया था हमने कि कैसे मैपिंग डिफाइंस हाउ अ ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी इज मैप्ड टू द कैसे मेमोरी इन अ कैसे ऑफ कैसे मिस। कैसे मैपिंग इज अ टेक्निक बाय विच द कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी आर ब्रॉट इनटू द कैश मेमोरी। तो ये हमारे पास कैसे मैपिंग है बेसिकली कि किस तरीके से मैं अपने डाटा को मेरा प्रोसेसर मेन मेमोरी से उठा के आपका कैश मेमोरी के अंदर लेके आएगा। तो आज हम बस बात करेंगे डायरेक्ट मैपिंग के बारे में क्योंकि तीनों टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट आज हम बात डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। बेसिकली डायरेक्ट मैपिंग के अंदर क्या होगा कि हमारी जो मेमोरी है, हमने जो कल बात की थी कि मेमोरी के अंदर जो हमारे पास है वो हमें हमारा ब्लॉक साइज होता है, और जो हमारे पास कैश मेमोरी है वो हमारे पास एक लाइंस के अंदर हमारे डाटा लाइन नंबर होती हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम जो वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे अपने डाटा के लिए, जो हम लोग आप लोग डिस्कस भी करते हो, 1 बाइट है, 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ड्स की। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट एक वर्ड, वन वर्ड इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है। बाकी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज है, तो यहाँ पे हम वर्ड्स और लाइन नंबर वगैरह या ब्लॉक नंबर वगैरह ये चीजें यूज करेंगे क्योंकि इसी टाइप की सिंपल इसी टाइप के आपको एग्जाम्पल में या आपके गेट के जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे डायरेक्ट यही लिखा होता है कि एक वर्ड साइज इतना, हमारे पास इतना मेमोरी वर्ड साइज है, इतना कैसे कि इतने नंबर ऑफ लाइंस है। तो वो सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम मेमोरी से डाटा को कैश मेमोरी के अंदर लेके आते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, पर्टिकुलर ब्लॉक को पर्टिकुलर लाइन के अंदर हम किस तरीके से लेके आएंगे। वही सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे जो दिखा रखा है कि हमारे पास इफ लाइन इज प्रोबेबल। अब यहाँ पे एक बात ये भी कि अगर लाइन नंबर में आपके पास पहले से ही कोई ब्लॉक नंबर है तो पहले वो ब्लॉक नंबर वहां से मेरा प्रोसेसर उसको रिमूव करेगा, तब उसकी जगह दूसरा ब्लॉक नंबर हमारा आएगा। और ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड बेसिकली है, एक इंडेक्स फील्ड और एक टैग फील्ड। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो इन डायरेक्ट मैपिंग अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप ओनली टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कैश। दैट मीन्स कि जब हमारे पास कोई मेमोरी है, वहां पे मेमोरी का साइज आपके पास कुछ भी प्रोवाइडेड है, उस मेमोरी के अंदर उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर वो डिवाइडेड है और उस पर्टिकुलर ब्लॉक में नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो एक सिंगल टाइम में वो जो वर्ड्स हैं, मीन्स एक ब्लॉक के अंदर अगर 4 वर्ड है हमारे, तो वही 4 वर्ड मेरे कैश मेमोरी के लाइन में नंबर में रहेंगे। उसके अलावा मेरा दूसरा वर्ड वहां पे नहीं आएगा। ये भी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। बेसिकली कैसे लाइन नंबर, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगा रखा है वैल्यूज को निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपका कैसे लाइन नंबर इज इक्वल्स टू द मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस मोड ऑफ नंबर ऑफ लाइंस इन कैसे। ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा अपने एग्जांपल पे। ये कुछ इस तरीके से आपका होगा। ये आपका हो गया कैश में मेन मेमोरी। ये आपका कैसे हो गया, हमने बोला लाइंस। तो यहाँ पे आपकी ये L0, L1, L2, L3, L4 इस तरीके से ये आपकी होंगी। वैसे ये ब्लॉक्स हैं B0 से लेके और लास्ट तक जो भी होगा हमारे पास मेमोरी है। मींस मेन मेमोरी को हमने जो डिवाइड किया हुआ है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, और कैश को हमने डिवाइड किया हुआ है वो लाइन नंबर के फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। और जो वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं वो वर्ड्स हमारे कहाँ पे स्टोर होंगे, यहाँ पे आके वो वर्ड्स हमारे स्टोर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि कंसिडर कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ लाइंस। हम मान के चल रहे हैं जो कैश मेमोरी है वो कितने नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइडेड है, n नंबर ऑफ लाइंस में हमारी कैश मेमोरी डिवाइडेड है।
उसके बाद देन ब्लॉक जे ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू द लाइन नंबर जे मोड एंड ओनली इफ द कैश। अभी आप इसको बस इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही समझें, इसका एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे एक बार डायरेक्ट मैपिंग का थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेन मेमोरी है, ब्लॉक जीरो से जो हमने बात की वहां से स्टार्ट है, और ये यहाँ तक n-1 तक है। यहाँ पे आप j+2 करो जो भी है, लेकिन यहाँ पे n-1 तक है, तो टोटल आपका साइज है -1। वैसे ही लाइन का केस हमारे पास कि लाइन जीरो से स्टार्ट होकर n-1 तक है, और ये आपके टैग नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसके बाद हम मूव करते हैं आपके इनडायरेक्ट मैपिंग में। द फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड एज टैग नंबर, लाइन नंबर और ब्लॉक लाइन और ऑफसेट। ठीक है, तो अभी हम अपने एग्जांपल से पहले अपनी दूसरी टर्मिनल पे दूसरी विंडो पे चलते हैं, और वहां से एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या कुछ है। ये एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो कि हमने दो चीजें ली हुई हैं। एक ये मेन मेमोरी है जो हमने वहां पे ब्लॉक की बात की थी, ये आपकी मेन मेमोरी है जिसका हमने साइज लिया है 128 वर्ड्स। यहाँ पे कितना साइज है इसका? 128 वर्ड्स। जो बोला जाए उसी चीज को समझे, बाकी जगह इधर उधर अगर ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है आपका 128 वर्ड्स है। ये हमने मान लिया कि मेरे जो मेमोरी का साइज है उसके अंदर कितने वर्ड्स आएंगे? 128 वर्ड्स आएंगे। 128 वर्ड्स आएंगे, दैट मींस कि हमें कहाँ से वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है? W0 से स्टार्ट किया हमने और W 128 तक आ गए। अब ये ब्लॉक नंबर किस तरीके से हमें मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? एक ब्लॉक में एक उसमें कितने वर्ड्स हमारे? 4 वर्ड्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है 128 है, 128 को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो एक उसमें ब्लॉक में हमारे पास मेंशन होगा कि एक ब्लॉक में आपके पास 4 वर्ड है, तो ब्लॉक नंबर कितने रहेंगे, और वर्ड्स टोटल इतने हैं। तो हमारे पास जब गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू 128 और एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स आएंगे, तो यहाँ से आपके निकल के आएंगे 32। दैट मीन्स कि मेरी मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक है? 32। B0 से लेके हमने रिप्रेजेंट किया हुआ B31 तक। ये इसका कंसेप्ट था। अब हम स्विच करते हैं कैश मेमोरी की तरफ। जब हम लोग कैश मेमोरी में जाएंगे तो ये भी वहां पे मेंशन होगा कि कैश मेमोरी के अंदर आपके 16 वर्ड्स आएंगे, और एक वर्ड 16 वर्ड्स आपके टोटल आएंगे, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स है वो कितने थे आपके यहाँ पे? जो हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे थे उसमें वो कितने आ रखे थे? 4 आ रहे थे, तो वही 4 वर्ड हमारे पास यहाँ भी आएंगे, क्योंकि जब मेरा पास हमने बोला कि B0 ही आएगा मेरे पास जस्ट यहाँ पे, ये हमने बाकी चीजें मेंशन की हुई हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। बट एक कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे B0 है तो B0 के जो 4 वर्ड्स हैं वही 4 वर्ड यहाँ पे रहेंगे। दैट मीन्स कि जो 4 वर्ड यहाँ पे है वही 4 वर्ड यहाँ पे स्टोर होंगे। तो कैश मेमोरी में मेरे पास 4 ही वर्ड हुए। तो कैश मेमोरी में जब मेरे पास 4 वर्ड हुए और कैश मेमोरी के अंदर टोटल वर्ड्स कितने स्टोर होंगे? 16 वर्ड्स। ये गिवन हमारे पास, तो 16 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 4। दैट मींस कि मेरे पास यहाँ पे जो कैश मेमोरी है वो कितनी लाइंस में डिवाइड रहेगी? 4 लाइंस में। तो L0, L1, L2 और L3 मींस इन 4 लाइन में मुझे ये अपने ब्लॉक्स जितने भी है B0 से लेके B31 तक मेरे सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। अब बात आती है हमारी कि हमारे ब्लॉक नंबर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये सॉरी कि कैसे मेरे पास यहाँ पे B0 आएगा या B4 आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मैपिंग के निकालने का वो क्या है? K इज इक्वल्स टू मोड ऑफ n। n मेरे पास नंबर ऑफ लाइन है, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया, तो नंबर ऑफ लाइंस मेरे पास कितनी है यहाँ पे? 4। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ब्लॉक नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट कर दी हमने वैल्यू की 0 1 2 3 1 2 4 एग्जाम्पल 3 यहाँ पे दिए हुए हैं कि ब्लॉक नंबर 0 है, यहाँ पे मोड 4 है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे B0 कहाँ पे स्टार्ट हो चला जाएगा? 0 के अंदर। उसके बाद 1 मोड 4 है, तो ऐसे ही फिर आपका 1 मोड 4 है, जो रिमाइंडर आएगा वो आपकी वैल्यू यहाँ पे मोड निकल के आएगा वो यहाँ पे, फिर 2 आपका यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और इसी तरीके से मेरे पास ये फॉर्मूला इसी तरीके से प्रोसेसिंग चलेगी, और मेरे 32 जो ब्लॉक नंबर है वो मेरा आएगा L3 पे। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा जो लाइन नंबर 0 है वहां पे है B0, B4, B8, B12, B28। इस तरीके से B28 या B12 के बाद 16, B20, B24, B28। तो इस तरीके से मेरे पास सारे ब्लॉक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब B0 है मेरे पास, B0 में मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, तो वही 4 वर्ड यहाँ पे रहेंगे, तो बाकी ब्लॉक मेरा यहाँ पे नहीं आएगा लाइन नंबर 0 में। फर्स्ट थिंग। सेकंड, B0 मेरे पास लाइन नंबर 0 में ही आएगा, किसी और लाइन में नहीं आ सकता। ना L1 में आएगा, ना L2 में आएगा, ना L3 में आएगा। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट हुआ मेरा कि मुझे किस तरीके से मैं अपने ब्लॉक नंबर्स को यहाँ पे निकालूंगा। गिवन होगा हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, एक ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स रहेंगे, टोटल मेमोरी का साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ कितने ब्लॉक्स वहां से निकलेंगे। सेम केस यहाँ पे गिवन होगा कि मेरे पास मेरी कैसे मेमोरी 16 वर्ड्स को स्टोर करा के रख सकती है, और एक लाइन के अंदर 4 वर्ड्स ही होंगे। तो वहां से हम लोग निकालेंगे फिर
एक जो यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड्स होंगे, 4 ही वर्ड्स होंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। और बाकी यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स आएंगे, वो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि जीरो आपका ब्लॉक नंबर मोड ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जो भी आपकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस 4 है, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा। ये तो हमने ये बात कर ली। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हमने जो बात की है, डिस्कस ये कर ही लिया हमने यहाँ पे। तो हमारे पास जो बेसिकली अब जो डिवाइड होगी मेरे पास जो आपकी मेन मेमोरी है, तो वो यहाँ पे हमारे पास 7 बिट्स का अगर हमारे पास डाटा है, तो हम लेके चलते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हमने कितने लिए थे यहाँ पे 128। इसका मतलब 2 to the power 7 हमारे पास। तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस निकल के आएगा वो कितने बिट का निकल के आएगा, 7 बिट का, क्योंकि वर्ड्स कितने मेरे पास 0 to 127, दैट मीन्स 128 2 to the power 7 इज इक्वल्स टू 128। तो 7 बिट का फिजिकल एड्रेस आएगा मेरे पास यहाँ पे। तो जो 7 बिट का फिजिकल एड्रेस आएगा यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम इस वे में 5 और 2 में। दैट मीन्स जो 2 होगा मेरे पास वो तो रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक ऑफसेट को, और जो 5 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक नंबर को। 5 मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट होंगी, इधर 0 1 जो भी है। अब इस एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास ये कितना है। हमने एक एग्जांपल ले रखा 0 0 0 1 0 1 0। दैट मीन्स कि ये हमारे पास 7 बिट का एक एड्रेस है, जिसमें से पहली 5 बिट कौन से ब्लॉक में आएगी, इस वाली ब्लॉक में आएगी, बाद की दो जो है वो कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी। ये हम बात कर रहे हैं मेमोरी से रिलेटेड, मेन मेमोरी से रिलेटेड। अब यहाँ पे ये एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम पूरी की बात कर रहे हैं, हम पूरे वाले एड्रेस की, तो ये रिप्रेजेंट करता है 10 को। ठीक है, दैट मीन्स कि हम कहाँ पे जाएंगे, ब्लॉक नंबर 10 पे जाएंगे, और उसके अंदर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है फिर ये ब्लॉक ऑफसेट 2 को, 1 0 है यहाँ पे, तो वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि हम ब्लॉक नंबर 10 पे जाएंगे, जहां भी ब्लॉक नंबर 10 होगा और उसका वर्ड नंबर 02 जो होगा, उसको हम वहां से एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो था इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल इसको समझने का। अब हम चलते हैं अपने मेन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं इस वाले पोर्शन पे। जो एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किया हो, जो चीजें हमने डिस्कस की है वही यहाँ पे लिखी हुई है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं मेन मेमोरी को इनटू ब्लॉक्स, एंड द साइज ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू द साइज ऑफ कैशे लाइन। कि एक जो ब्लॉक साइज है मेरे पास वो किसके इक्वल है, एक कैशे लाइन के इक्वल है। मीन 4 वर्ड मेरे पास एक ब्लॉक में है, तो वही 4 वर्ड मेरे पास कैशे लाइन के अंदर आएंगे। इन मेमोरी स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इज कॉल्ड वर्ड, जो हमने डिस्कस कर लिया है कि वर्ड इट कैन बी सेवरल बाइट्स, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ये हम चीजें लेके चलते हैं। सो द रेस्ट ऑफ दिस आर्टिकल यूज द वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइट, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स सी द मेन मेमोरी। जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था वहाँ पे हमने 7 बिट का एड्रेस था, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड साइज था वो था 128 मेमोरी वर्ड साइज, मेमोरी था 128 वर्ड था। यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो अलग है, 64 का है। तो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं कैसे क्या हो रखा है यहाँ पे। लेट्स अज्यूम डेटा कैसे ही 16 वर्ड्स, ये मेंशन है यहाँ पे इन साइज, एंड मेन मेमोरी 64 वर्ड्स इन साइज। मींस ये जो हमारे पास मेन मेमोरी है वो कितनी वर्ड्स की है, 64 वर्ड्स की है। if a block contains 4 words, ये भी given रहेगा, then the number of blocks in the main memory can be calculated। कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने यहाँ पे बताया भी था आपको, कि आपके पास कितने टोटल साइज कितना है, 64 है, एक में कितने हैं 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 16 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे आपका ये मेंशन है इस तरफ में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 0 to 15, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 16 ब्लॉक्स का। तो ये मेन मेमोरी का हमारा था, ये कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। अब तो बात करते हैं कैश मेमोरी की। इफ अ लाइन कंटेन्स 4 वर्ड्स, ये हमने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि एक लाइन 4 वर्ड्स यहाँ पे कंटेन करते हैं, देन द नंबर ऑफ लाइन इन द कैश कैन बी कैलकुलेटेड। वो कैसे कैलकुलेटेड होगा, क्योंकि 16 वर्ड्स है मेरे पास, 4 वर्ड वो रखेगी तो 4 लाइन बनेगी मेरे पास वहां पे। शायद यहाँ पे नीचे डायग्राम भी होगा, ये रहा, 4 वर्ड बनेंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से पूरे 16 जो ब्लॉक्स थे आपके, ये वाले पूरे 16 ब्लॉक्स आपके यहाँ पे मेरे पास कैश मेमोरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ये थोड़ी सी थ्योरी है इसके अंदर, ये यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके निकाल दिया। 2 to the power 6 है कि कितना एड्रेस है, वो हमें पता लगेगा कि कितने एड्रेस की मेरे पास फिजिकल एड्रेस बनेगा। जैसे 124 के केस में हमारे पास 7 बिट का बन रहा था, तो 64 के केस में मेरे पास 6 बिट का एड्रेस बनेगा, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो जब 6 बिट का बनेगा तो यहाँ पे फर्स्ट 4 बिट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल ले रखा वो ये लिया हुआ है कि 0 0 1 0 1 1 0, डेट मीन्स कि यहाँ पे कितना हो गया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये 6 बिट का है हमारे पास, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा कि 4 बिट ब्लॉक जो ऑफसेट है वो फिक्स रहेगा हमारे 2 बिट्स का। जो ब्लॉक ऑफसेट है उसका साइज 2 ही बिट रहेगा, बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो आपका बन जाएगा वहाँ पे
ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये आपके ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वही चीजें यहाँ पे लिख रखी है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ दिस एड्रेस इज 22 इन डेसिमल बनता है। दैट मींस द 22nd वर्ड इज रिप्रेजेंटेड विद दिस एड्रेस, डिवाइडिंग दिस एड्रेस इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज 0101 जो कि हमें 5 प्रोवाइड कराता है। दैट मींस इट इज द फिफ्थ लाइन। लास्ट टू बिट इज 10 जो कि हमारे पास वर्ड नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा। देन इट इज 3 को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। देन इट इज 3 एंड द वर्ड इज इन द फिफ्थ ब्लॉक एंड द थर्ड वन इन डेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने जो बात की कि जो ये एग्जांपल भी है, यहाँ पे जो जनरेट होकर आई वैल्यू 5 जनरेट होकर आई है, गिव्स द नंबर 5। तो 5 आप देख रहे हो कौन से ब्लॉक में आया, मेरे कौन से लाइन नंबर में आया है, सेकंड लाइन नंबर में। L2 में मेरे पास 5 फिफ्थ ब्लॉक है। अब फिफ्थ ब्लॉक जब मेरे पास L2 में है, तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो आप ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जब आप फिफ्थ ब्लॉक पे जाओगे, यहाँ पे आप फिफ्थ ब्लॉक पे गए, तो वर्ड जो टोटल कैलकुलेट क्या आ रही थी मेरे पास, हम कौन सा नंबर आ रहा था हमारा, 3, थर्ड वन। तो थर्ड पे कौन सा नंबर है, 22। और हमने एग्जाम्पल भी 22 का ही लिया हुआ था। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है हमारे पास। और ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि कौन कौन से ब्लॉक्स मेरे पास कौन से लाइन नंबर में जाएंगे। तो 0, 4, 8 और 13 0 में जाएंगे। उसके बाद 1, 5, 9 और 13 ये 1 में जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वही चीज यहाँ पे नीचे मेंशन की हुई है। ठीक है, इन द अबाउट डायग्राम। तो यहाँ पे जो हमने 6 बिट की बात की थी, वो यहाँ पे क्या है कि 2 बिट जो है वो ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 बिट जो है वो यहाँ पे लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और 2 बिट है वो टैग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। अब जो ये जो डायग्राम है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है कैशे मेमोरी के लिए। कैश मेमोरी में हमारे पास क्या आता है, टैग नंबर आता है, ना कि मेन मेमोरी के अंदर। तो जो मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस था वो 6 बिट का ही था। 6 बिट में से हमने 4 में ब्लॉक नंबर दिया, 4 बिट ब्लॉक नंबर प्रोवाइड कराएंगे, 2 बिट मेरे ब्लॉक ऑफसेट देंगे। वहीं पे जब 6 बिट की हम यहाँ पे बात करते हैं अपने कैश मेमोरी के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज और आएगी जिसको हम बोलते हैं टैग नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैग नंबर आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उस टैग नंबर के थ्रू हम लोग वहां पे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट उसमें। मैं ठीक है, तो यहाँ पे अब हम मूव करते हैं अपने एक और एग्जांपल पर। ये वाला आपका एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने वहां पे फिगर देखी थी अभी कि ये मेन मेमोरी है। सपोज करो कि यहाँ पे आपके 64 वर्ड्स की है। तो 64 वर्ड्स के, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 ब्लॉक्स आएंगे। 16 ब्लॉक्स आएंगे तो आपके जो ब्लॉक के अंदर जाएंगे वो हो जाएंगे 4 लाइन्स। ठीक है, तो जब ब्लॉक के अंदर सॉरी कैश के अंदर जा रहे हैं, तो कैश के अंदर कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 4 लाइनें हो जाएंगी। तो जो 6 बिट का डाटा का हमने एग्जांपल लिया हुआ था, दिस वन, ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था इज इक्वल्स टू 22 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये जब हमने बात की थी मेन मेमोरी के अंदर, हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से मेरा 22 उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही जाके स्टोर होती है वैल्यू। अब ये 22 जो वैल्यू है, ये आपके लाइन नंबर में आके यहाँ पे जो कैश है उसके अंदर कैसे स्टोर होगी, तो वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो कैश मेमोरी है हमारे, उसको हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। ब्लॉक ऑफसेट रहेगा, एक जो है 2 बिट का डाटा वो लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रहेगा 2 बिट्स। ठीक है, ये भी आपका 2 बिट्स रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं 7 किसमें, आपका 6 बिट का डाटा के लिए। ठीक है, तो 6 बिट के डाटा के लिए 2 2, और ये दोनों चीजें फिक्स रहेंगी, 2 और 2। और ये जो साइज है ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें 6 बिट डाटा की, तो 6 2 आएगा, अदरवाइज ये आ जाएगा आपका 7 बिट डाटा के केस में 3 या 4 जो भी है। मीन्स ये जो ब्लॉक है वो फिक्स रहेंगे, 2 बिट का ये, 2 बिट का ये। अब हम बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉक ऑफसेट को। ये तो हमें पता लग गया 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कौन सा ब्लॉक आएगा, सेकंड ब्लॉक, या कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे पता लगेगा। फिलहाल हमारे पास क्या है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, 01 है आपका। 01 किसको बता रहा है, लाइन नंबर 2 पे। और ये क्या है, 01 टैग नंबर है। अब हमने जो यहाँ पे टैग नंबर किया है, टैग नंबर आपके कौन कौन से होंगे, 00, 01, 02, क्योंकि 4 का हम लोग स्पेस जो है यहाँ पे 2 to the power 4 का जो आ रहा था हमारे पास कैश मेमोरी के अंदर, तो टैग लाइन भी हमारे पास वही जनरेट होंगी। 4 दैट इज 00 से स्टार्ट होके 00, 01, 10, 11। तो यहाँ पे है 01। दैट मीन्स कि हम जो जाएंगे, हमारा जो इंडिकेशन होगा वो किस पे होगा, 01। यहाँ पे एक टैग आईडी लिखी होगी, डेट जो कि रिप्रेजेंट करेगी 01।
और जब 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो जाएगी मीन्स सेकंड टैग आईडी पर, सेकंड वाली टैग नंबर पर। एक 0 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रही है, 0 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 1 पे जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 0 1 को चेक करेंगे तो लाइन नंबर भी हमारे पास ये वाली रहेगी, 0 1 ये आएगी, क्योंकि 0 0 ये रहेगी तो 0 1 यही वाली आएगी, ये वाली लाइन। मीन्स कहने का जो टैग नंबर है ना, जो आपके चार जो टैग नंबर है, वो आपके टैग नंबर L0 पर ही रहेंगे सारे के सारे। मीन्स कि यहाँ पे जो रहेगा आपका वो 0 1 रहेगा, फर्स्ट केस में क्या रहेगा, 0 0, तो 0 0 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, तो चार स्पेस यहाँ पे बनेगा L0 के केस में, और L0 की वैल्यू क्या रहेगी वहाँ पे, फिक्स रह जाएगी 0 0 0 0 0 0 0। उसके बाद फिर वो वैल्यू उस तरीके से बढ़ती रहेगी, और फिर वैसे ही यहाँ पे आपका ये रहेगा। तो अब जब हम बात करें इस वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये 0 1 है, जिसने कि बताया कि टैग नंबर 0 1 पे जाएंगे, और जब 0 1 पे जाएंगे तो वहां से हमारे पास सेकंड वाला आएगा 0 1 लाइन नंबर पे, मीन्स L1 पे, L1 पे जाके टैग करेंगे सेकंड वाला 1 0, वहाँ पे कौन सा वो होगा 1 0। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो टैग नंबर 0 1 आपका यहाँ पे है, L0 पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग जाओगे 0 0 1 और 2, तो ये वाला जो ब्लॉक नंबर 9 है, वो जहाँ पे भी यहाँ पे स्टोर होगा वो वर्ड आपका यहाँ पे कैश मेमोरी के अंदर आ जाएगा। तो ये था आपका बेसिकली कैश मेमोरी से रिलेटेड भी एग्जांपल। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट मेमोरी का। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ये देख लेना, व्हाई द टैग बिट्स आर रिक्वायर्ड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपीएस द सेम कैश लाइन इज मैप्ड टू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स, देयर आर देयरफॉर टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज देयर टैग बिट्स आर नीडेड, वो बताने के लिए कि कौन सी लाइन नंबर में कौन से नंबर ऑफ, कौन सा टैग नंबर है, कौन सी लाइन नंबर है, और कौन सा हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट है। वो वहां से जब ब्लॉक ऑफसेट निकलेगा तो वहां पे हम मेन मेमोरी के अंदर उस पे मूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस चीज पे हम मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है आपका, द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ईच कैश लाइन इज एबल टू होल्ड ओनली वन ब्लॉक एट ए टाइम। मींस अब क्या करेगी कि ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं कि एक टाइम पे एक कैश लाइन एक ही ब्लॉक को रखेगी। अगर उसके पास B0 है तो वहां पे हमारे पास B5 नहीं आ सकता। B0 है तो उसके बाद B0 के बाद B5 नहीं आ सकता। तो एक एक लाइन में एक ही ब्लॉक हमारे पास रहेगा, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मिसेस विल बी इंक्रीज, क्योंकि वहां पे एक ही ब्लॉक रहेगा। तो फिर वहां पे क्या रहेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट मींस कि डाटा मिसमैच के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जो कैसे मिस वाली प्रॉब्लम है वो ज्यादा जनरेट हो जाएगी। टू अवॉइड दिस एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, यूज द अल्टरनेटिव कैसे ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच लाइन इज एबल टू होल्ड मोर देन वन टैग एट अ टाइम। मीन्स कि एक में एक से ज्यादा टैग को वो अपने पास होल्ड करके रखे। अभी हमने जो टैग की बात की, हम क्या कर रहे थे कि 0 1 है तो स्टार्टिंग में 0 1 में, और लाइन नंबर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो भी हमारी 0 1 थी। तो अब वो क्या हो रहा था कि 0 1 फिक्स था, और हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ सेट थे वो चारों वहां पे स्टोर हो रखे थे। अब ऐसे ही दूसरे केस में वो चेंजेस होते हैं। तो ये जो इसका अल्टरनेटिव वो कौन सा मेथड है, सेट एसोसिएटिव सेट कैसे मैपिंग। ठीक है, तो जो हम अभी जो एरर, जिसकी ये एरर की बात कर रहे हैं या जिस भी डिसएडवांटेज की हम लोग बात कर रहे थे अभी, एक मिनट, वो क्या था कि जो हम ये बात कर रहे हैं अभी ये वाली, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाली चीज है ये हमारी चेंज होगी। एक तो ये आएगा आपका 0 0, ठीक है, दूसरा ये आपका आएगा 1 1, और तीसरा ये आपका आएगा 0 1। मीन्स यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ सेट है, ये वाली जो चीज है आपकी, मीन्स अब ये क्या होगा कि पहले ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगी, ये कुछ आपका बनेगा जो हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ये हुआ कि यहाँ से तो हमें टैग नंबर पता लग रहा है, यहाँ से हमें आपके लाइन नंबर पता लग रहा है, और ये आपसे यहाँ पे पता लग रहा है इसका ब्लॉक नंबर। अब इस ब्लॉक नंबर पे हम जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉक 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से फिर जब दूसरा वैल्यू आएंगे तो फिर वो वाली यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो डिसएडवांटेज है सेकंड वो यही है कि जो टैग नंबर है वो एक बार में एक रहेगा, सेम रहेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा इसमें हमारे को प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू अवॉइड द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, यूज द अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव कैसे ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोर देन वन टैग एट अ टाइम हम यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में।